ਸਾਹਿत्य ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ बदोबदी हासा आ जावे वह रचना हास रसी हुंदी है। ठीक है, देखिए साहित्य की कोई रचना है, ठीक है, कोई नाटक है या कवि की कोई ऐसी रचना है जिसको कवि ने लिखा है, उसके अंदर कोई भी कवि जब बात कर रहा है, ठीक है, उसको पढ़ के सुन के और उसको देख के तुरंत ही हमें हंसी आ जाना, ठीक है, वो क्या है, हास रसी रचना कहलाती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो कवि है वो हर बार गंभीर विषय उठाए, वो कई बार अपनी कविता को एक मनोरंजक रूप भी देता है जिसके अंदर वो कई बार हंसी मजाक भी शामिल करता है और अपनी बातों के अंदर एक व्यंग भी रखता है। ठीक है, दूसरों पर एक वो तंज भी कसता है अपनी बातों के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा वो दूसरों के ऊपर एक व्यंग या उसका मखौल बनाता है। ठीक है, कोई भी जो रचना है उसके अंदर जब हम उसे पढ़ते हैं, उसे देखते हैं, सुनते हैं तो हमें तुरंत ही उस रचना पर क्या है, हंसी आ जाती है, तो वो क्या है, हासरस के अंतर्गत आती है। हासरस विच जोर जोर दा हासा, व्यंग, चोट ते हाजर जवाबी सब हासरस विच शामिल हैं। ठीक है, हासरस विच जोर जोर दा हासा, इसके अंदर जोर जोर की हंसी भी हो सकती है, ठीक है, एक व्यंग भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कवि है अपनी कविता के अंदर डायरेक्टली कोई बात नहीं कह के एक व्यंग कसता है। ठीक है, किसी को कुछ कहना है या किसी की आलोचना करनी है तो वो एक व्यंग के द्वारा कहेगा। समाज के अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, उसको वो क्या है, एक चोट के द्वारा, ठीक है, वो एक चोट के द्वारा उसे बताएगा। हाजिर जवाबी भी इसके अंदर शामिल रहती है। ठीक है, कोई भी बात को सीधे तरीके से हाजिर जवाबी के अंदर उसे कह देना, ठीक है, ताकि व्यक्ति को बात सुन के इतना बुरा ना लगे जितना कि वो डायरेक्टली उसे वर्ड अपने शब्दों के द्वारा वो उसे बुरा लगा सकता है, लेकिन उसे हंसी के द्वारा ही उसमें बात कह दी जाती है। तो ये सब जो है हास रस विच शामिल हैं। ठीक है, इसनू रसा विच जरूर शामिल किया गया है। ठीक है, ज़रूरी भी है इसको शामिल करना। ठीक है, हर बार जो है विषय गंभीर नहीं होता है, हर बार विषय अलग भी हो सकता है। ठीक है, कविता जो है उसके अंदर हर चीज़ सिस्टमेटिकली चलती है, उसके अंदर कभी अच्छे विषय है तो कभी चिंतन वाले विषय है, कभी सामाजिक विषय है। ठीक है, अलग अलग विषयों का उसमें समावेश रहता है। इससे कविता में कई महत्वपूर्ण विषयों को एक मनोरंजक और तर्कपूर्ण तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है हास्य को देखिए उदाहरण के द्वारा समझे कि एग्ज़ाम में आप जब आपको एक पैरा दिया होता है तो उसमें आप कितने अच्छे से उसे समझ पाते हैं। देखिए, 5 7 जेबा लवाइया बापू ने बनियान नू, 5 7 जेबा लवाइया बापू ने बनियान नू, सोने दे अमरीकन बिस्कुट पाकिस्तानों लियावन नू। कल बापू बनियान मंगी ता बेबे हंस के बोली, ओ बनियान ता काका पाके तुर गया इम्तिहान नू। ठीक है, तो इन लाइनों से आपको जो हंसी की बात है वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ रही है। ठीक है, वापस पढ़े लाइन को कि 5 7 जेबा लवाइया बापू ने बनियान नू, सोने दे अमरीकन बिस्कुट पाकिस्तानों लियान नू। कल बापू बनियान मंगी ता बेबे हंस के बोली, ओ बनियान ता काका पाके तुर गया इम्तिहान नू। ठीक है, तो ये हंसी की लाइनें हैं, तो इससे आपको हादसा जो है इसके अंदर पंक्तियों में आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये है हादसा। एग्ज़ाम के अंदर कोई भी काव्यबंध दिया है उसके अंदर इसी तरह की आपको हास्यप्रद जो लाइनें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप तुरंत ही कौन सा जो रस है उसके अंदर जो 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें कौन सा रस प्रधान है, कौन से रस की इसमें बात की गई है, करुणा है, श्रृंगार है, क्रोध है या हास्य रस है। तो जवाब होगा इन लाइनों को देखते हुए या कोई भी लाइनें जो इनसे मिलती जुलती हो, जिसमें हंसी की कोई बात आए, ठीक है, जिसमें कोई व्यंग की कोई बात आए, ठीक है, हाजिर जवाबी की कोई बात आए, एक आलोचनात्मक जो टिप्पणी होती है उसको हास्यप्रद तरीके से कहना कि वैसी कोई बात आए तो वो क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हंसी की ही बात आए, लेकिन हंसी के तौर पर एक व्यंग करना, ठीक है, एक चोट, एक हाजिर जवाब भी करना, वो भी हास्य के अंदर ही शामिल की जाती है। तो आपको लाइनें, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको लाइनें 3 4 पढ़ के अच्छे से समझ के फिर उसका आंसर करना है। तो ये हुआ हमारा हास्य रस।